तो ये 4 चीजें ध्यान में रखिए। आपका निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप निर्णय नहीं लेंगे कि मैं हर परिस्थिति में खुश रहूं, तो आपको कोई खुश नहीं रख सकता। लोग कहते हैं कि मनुष्य को खुश करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस मनुष्य को आप खुश करने जा रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, उसने निर्णय ही नहीं लिया कि मैं खुश रहूं, आनंदित रहूं। उसने अपने आप को संसार की चीजों के कंडीशन में बांध कर रखा है। अगर ऐसा ऐसा होगा, और वैसा कभी नहीं होगा। अगर ये होगा तो वो नहीं होगा। संसार में बहुत सारी चीजें होती हैं और उसमें ज्यादातर चीजें ऐसी हो जाती है जो हमारे पक्ष में होती है, और उसमें कुछ एक चीजें होती है जो हमारे पक्ष में नहीं होती। लेकिन जो कुछ एक चीजें हमारे पक्ष में नहीं है, उन्हीं को लेकर दुखी रहते हैं। ये गिलास यहाँ पर है, पानी से भरा हुआ, थोड़ा सा ऊपर तक भरा हुआ नहीं है। सो जितना पानी उसमें भरा है उसको लेकर खुश नहीं है, लेकिन जितना खाली है उसको लेकर दुखी। बहुत मुश्किल। ऐसे व्यक्ति को नहीं खुश कर सकते। निर्णय लेना आपका काम, हमारा काम। हम शारीरिक मनुष्य नहीं रहना चाहते, हम आत्मिक मनुष्य रहना चाहते हैं, आत्मिक दृष्टि रखना चाहते हैं। हमारा निर्णय। और हम लोगों ने भीतर की तरफ देखना सीख लिया, उस निर्णय के लिए बल पाने के लिए भीतर की तरफ जो परमेश्वर ने हमारे भीतर दिया। तीसरी चीज क्या थी? प्राथमिकता की सूची। हमने प्राथमिकता की सूची में परिवर्तन ला दिया। जिन बातों की वजह से हम दुखी और उदास रहते थे, परेशान रहते थे, हम उन चीजों को गौन कर दिया। अब मेरे लिए मात्र नहीं रहे, एकाएक नहीं होगा, तुरंत नहीं होगा, है ना। जिन चीजों को आप जी जान से चाहते थे, अब आपको कहना पड़ रहा है कि आनंदित रहने के लिए उन चीजों से कहना पड़े, कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा हो चाहे ना हो, मैं आनंदित रहूं। प्राथमिकता की सूची फिर बदल करना पड़ेगा। फिर बात का आनंद। ये 4 चीज। जब हम लोग इन सारी बातों को देखते हैं तो बाइबल में एक व्यक्ति का वर्णन होगा जिसको हम लोग पौलुस के नाम से जानते हैं, जिसने इस बात को बार बार लिखा है। आइए हम लोग फिलिपियों की पत्री में जाकर देखें, 4 अध्याय और उसके पद 4। फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 और उसके पद 4। हम लोग थोड़ा उससे सीखते हैं। जिन बातों को अभी मैंने 4 पॉइंट करके आपको बताया, क्या उसने भी ऐसा ही किया था? और ऐसा ही किया था उसने वाकई, और इसलिए वो आनंदित था। उसने क्या लिखा? हम मसीहियों के लिए, हम जो यीशु के विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर के राज्य में हैं, उनके लिए ये कहा गया है। 4 अध्याय पद 4 फिलिपी, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। ये परिस्थिति जब पौलुस इस वचन को जब उसने लिखा था, उसकी परिस्थिति थी कि वो जेल में कैद था। पूरी फिलिपियों की पत्री को जब आप पढ़ेंगे तो आनंद से संबंधित कम से कम 17 शब्द आपको मिल जाएंगे। आनंद से संबंधित फिलिपियों की पत्री, जब वो जेल में था और ये परिस्थिति आई, एक मनुष्य उसके पास में आया। जेल में लोग कभी मिलते थे। एक मनुष्य उसके पास में आया और उसने बताया कि फिलिपी के लोगों के बीच में ये समस्या आ गई। वे लोग बड़े उदास हो रहे हैं, वे लोग बड़े दुखी हो रहे हैं, वे लोग रो रहे हैं, वे लोग विलाप कर रहे हैं। तब उसने कहा लिखो। और जो कुछ उसने उस जेल के भीतर से कहा, उन बातों को लिखा गया, पत्री बन गई। और उसने क्या लिखा? उसने लिखा कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। अजीब परिस्थिति है। जो जेल के भीतर है उसको रोना चाहिए, जो जेल के भीतर उसको विलाप करना चाहिए, उसको दुखी रहना चाहिए। मन मुताबिक खाना तो मिल नहीं रहा है, मन चाहे लोगों से मिलना हो नहीं रहा है, ढंग से सोना हो नहीं पा रहा है। पता नहीं जिस कमरे में कैद है वहां चींटियां है, मच्छर है, कॉकरोच है, क्या क्या है ना। वहां साफ सफाई है कि नहीं, गद्देदार बिस्तर है कि नहीं, कुछ नहीं। उसको दुखी होना चाहिए और फिलिपी के लोगों को आकर तसल्ली देना चाहिए, पौलुस कोई बात नहीं, निकल जाओगे, मत रो। लेकिन उन परिस्थितियों में पौलुस भीतर आनंदित है। बाहर के लोग दुखी हैं, फिलिपी के लोग, क्योंकि उन्होंने उस बात को जाना नहीं कि आनंदित रहते कैसे हैं। अब पौलुस को कहना पड़ रहा है कि अरे भाई आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, क्योंकि उसने निर्णय ले लिया था कि हर परिस्थिति में मैं आनंदित रहूंगा। उसने इस बात को कहा, मेरे लिए जीवित रहना मसीह, अब मर जाना लाभ। मैं तो जीवित रहूंगा तो सुसमाचार प्रचार करूंगा। जितना सुसमाचार प्रचार करूंगा मेरे तो खुशी की बात है।
वो बहुत खुशी खुशी सुसमाचार प्रचार करने लगा, खुशी खुशी सारे दुख को सहने लगा। उसके दुखों का वर्णन हमने पढ़ा था 2 कोरिन्थ में। 5 बार 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेतें खाई, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा टूट गए, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, सब प्रकार के जोखिमों में। लेकिन ये सारी चीजें उस पर क्यों आ रही थी? क्योंकि वो सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाता था। इन बातों में वो आनंदित रहना सीख गया। सुसमाचार प्रचार करो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा आनंद है। लोगों ने देखा कि ये तो बड़ा खुश है। दूसरे को खुश देखकर लोगों को बड़ा दुख होता है, तो क्यों ना इसको दुखी कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि तुम्हें मार देते हैं, मार देंगे, मरने से कौन नहीं डरता। पौलुस ने कहा मेरे लिए जीवित रहना मसीह, मर जाना लाभ है। मतलब मेरे लिए जीवित रहना मसीह, जीवित रहूं तो आनंद, मसीह में मुझे आनंद है। अब मर जाना, ओ ये तो और खुशी की बात है। मसीह के पास जाके चले जाएंगे, है ना। जीवित रहना 10 उंगलियां घी में और सिर कड़ाही में है, तो मर जाना सबके सब, पूरा शरीर समेत घी में। मर जाना लाभ है। उन्होंने सोचा कि इसको तो दुखी नहीं कर सकते, जिंदा रखो तो खुश है ना, सुसमाचार प्रचार करके खुश है, मार डालो तो भी खुश है, तो उसको बीच में रख देंगे, ना जिंदा रहने देंगे ना मरने देंगे, जेल में ठूस दो। जब जेल में ठूस दिया गया, खुशी के मारे में लोग गाने लगे। पौलुस और सिलास, मेरे पास वो तस्वीर में नहीं है कि आपको दिखा सकूं। उस समय लोगों के पांव काट में ठोक दिए जाते थे, कील से ठोके नहीं जाते थे। काट इस प्रकार से होती थी और उसमें 2 खाने होते थे, एक नीचे और एक ऊपर की तरफ। आपके पैर वहां पर घुसा दिए गए, दूसरा काट ऊपर से रख दिया गया, लॉक कर दिया। मतलब आप भाग नहीं सकते, आप पोजीशन भी नहीं बदल सकते, काट पर ठोक दिए गए, पैर आपके फिक्स है। उसके पहले उसको मारा पीटा गया था। प्रेतों के काम की पुस्तक में 16 लिखा, उसके कपड़े तक फाड़ दिए गए थे और उस परिस्थिति में उसको जेल में बंद कर दिया गया। वहां उनको शरीर में तकलीफ हो रही है, लेकिन इसलिए कि उनका निर्णय है कि हम आनंदित रहें, वहां पर लोग गीत गाने लगे, भजन गाने लगे, स्तुति करने लगे और कैदी उनकी सुन रहे थे। अजीब आदमी है ना। साधु सुंदर सिंह ने भी यही चीज सीख लिया था। वो डाकू ने सारी चीजों को ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी आनंदित है, आनंद के मारे गा रहे थे। इन्होंने निर्णय लेना सीख लिया था, आनंद के मारे गा रहे थे। चाहे हम जीवित रहे हम आनंदित, हम मर जाए आनंदित, चाहे हम जेल में जाए आनंदित, सब जगह आनंदित। हमारे आनंद को कोई हमसे निकाल नहीं सकता। और उसने इस बात का निर्णय, अब लोग स्तुति कर रहे थे, गीत गा रहे थे। जबकि याकूब की पत्री में क्या लिखा गया है, हम लोग पढ़कर देखें। 5वां अध्याय, याकूब की पत्री, जितनी भी पत्रियां लिखी गई माना जाता है कि सबसे पहले पत्री याकूब की पत्री है। जो परमेश्वर के लोग होते हैं वे अलग अलग स्तर के होते हैं, अलग अलग स्तर से उनसे बातचीत की जाती है। कोई शारीरिक होता है, कोई आत्मिक होता है, कोई मैच्योर होता है, कोई नहीं होता। उनसे अलग अलग तरीके से बातचीत की जाती है। याकूब 5वां अध्याय उसका पद 13 देखिए, हम लोग एक साथ पढ़कर देखेंगे। याकूब अध्याय 5 और उसके पद 13 देखिए, यहाँ पर लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए। तो ऐसा नहीं था कि पौलुस के जीवन में दुख नहीं आया, है ना। ऐसा नहीं था कि पौलुस बहुत हमेशा उसके लिए सब कुछ उसके पक्ष में था। उसके जीवन में हमसे ज्यादा बुरी परिस्थिति आई, लेकिन पौलुस इस वचन से परे निकल गया। या तो दुखी है, उसको तो प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मुझे इस दुख से छुटकारा दे। और स्तुति कौन करे? वो जो आनंदित है, जो आनंदित है वो स्तुति के भजन गाए। लेकिन पौलुस ने अपनी सारी परिस्थितियों में सीख लिया, दुख की परिस्थिति, सुख की परिस्थिति, सारी परिस्थिति में सीख लिया कि मैं आनंदित रहूं और स्तुति के भजन गाए। हालेलुया। जो स्तुति और आराधना है वो मसीह जीवन की पराकाष्ठा, वो रूटीन नहीं है, वो परंपरा नहीं है, वो नियम नहीं है कि हम लोग सभा में इकट्ठे होते स्तुति आराधना करते हैं। हम लोग सबसे उच्चतम स्तर पर जीवन व्यतीत करें। और ये स्तुति दुख के साथ हम नहीं गा रहे, हम आनंद के साथ गा रहे हैं। हमने सब परिस्थितियों के ऊपर में जय पा लिया है
और हम सब परिस्थितियों के ऊपर में बैठे हैं और कह रहे कि इन परिस्थितियों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा ध्यान परमेश्वर की तरफ, वो मेरे साथ में है, मैं स्तुति के भजन करूं। पौलुस इस स्टैंडर्ड में पहुंच गया था, उस पीक पॉइंट में पहुंच गया। वो दुखी था, मतलब दुख की परिस्थिति थी, लेकिन दुखी नहीं था, सुखी था, मतलब आनंदित था अंदर से। अब स्तुति के भजन उसने गाए। आने वाले दिनों में हम लोग स्तुति आराधना के विषय में सीखेंगे, क्योंकि ये मसीह जीवन की सबसे उच्चतम बिंदु है। हम लोग इस संसार में रहते हुए परमेश्वर के साथ जो हमारा संबंध है उसमें सबसे गहरा कुछ कर सकते हैं तो यही कर सकते हैं। लेकिन उस स्थान पर जाने से पहले हमको निर्णय लेना पड़ेगा आनंद का। उसके बिना नहीं कर सकते, उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। तो आज ही अपने लिए निर्णय लीजिए कि चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, मैं इस काम को करता हूं। पुराने नियम में हम लोग कंपेयर करते हैं, इजरायली लोग निकले थे मिस्र से और लाल समुद्र उनके लिए दो भाग में बट गया और वे लोग उस पार निकल गए। तब उन लोगों को बड़ा आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ कि उन्होंने बहुत गीत गाए, नाचे जोर से, डफ बजाए, सब कुछ किया। क्यों? सब कुछ उनके फेवर में हो गया था। इसलिए कई बार हमारा आनंद इसलिए होता है क्योंकि हमारा फेवर में सब कुछ हो गया। हमारा धन्यवाद इसलिए होता है क्योंकि हमारे फेवर में सब कुछ हो गया। सांसारिक परिस्थिति इजरायलियों के साथ भी ऐसी हो गया था। लाल समुद्र पार किए और बाइबल का पहला गीत वहां लिखा है, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 15 में। उन्होंने गीत गाया, लंबा चौड़ा गीत। लेकिन गीत गाने के 3 दिन बाद वे लोग उसी परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे जिसकी स्तुति कर रहे थे। वे लोग कह रहे थे कि यहोवा महाप्रतापी ठहरा है, उसने हमारे शत्रुओं को समुद्र में डाल दिया है, पटक दिया, रथों और सवारों को पटक दिया। वाह, खुशी की बात। उनकी खुशी किस बात पर डिपेंड कर रही थी? कि हमारे शत्रु मर जाए। लेकिन हम लोग कंफर्टेबल सिचुएशन में रहने चाहिए। हम लोगों को पानी की घटी नहीं होनी चाहिए, हमको खाने की घटी नहीं होनी चाहिए, हमको किसी की घटी नहीं होनी चाहिए, और नहीं तो हम लोग कुड़कुड़ाएंगे, कंप्लेन करेंगे। 3 दिन के बाद सारी परिस्थिति जाती रही, है ना। जो मिस्री दुश्मन थे वो तो मर गए, लेकिन जो भूख और प्यास नाम की दुश्मन थी वो पीछा पड़ गई। 3 दिन से उन्होंने नहाया तक नहीं। बिना नहाए हम कैसे खुश रह सकते? तब कंप्लेन करने लगे। लेकिन जब हम पौलुस को देखते हैं, उसके दुश्मन उस पर प्रबल हो गए थे, है ना। उसको मार पीट कर जेल की भीतरी कोठरी में डाल दिया था। बाइबल कहती भीतरी कोठरी। प्रेरितों के काम 16वां अध्याय जब आप उसको पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि पौलुस को जब मारा पीटा गया, क्योंकि उसने एक दुष्ट आत्मा निकाल दी, एक लड़की में से दुष्ट आत्मा निकाल, उसने अच्छा काम किया था। बहुत अमेजिंग है वहां की घटना। एक तो परमेश्वर ने उनको गाइड किया था वहां जाने के लिए। वो लोग तो मैसिडोनिया चाह रहे थे, वे लोग तो एशिया जाना चाह रहे थे, लेकिन रात में पवित्र आत्मा ने उनको मना किया कि तुम वहां मत जाओ। मैसिडोनिया नहीं, एशिया जाना चाह रहे, बितूनिया जाना चाहते। और तब पवित्र आत्मा ने उनको गाइड किया कि तुम मैसिडोनिया में जाओ, पार उतर कर वहां जाओ। दर्शन में उसने देखा कि एक व्यक्ति कह रहा है कि पार उतर कर हमारी सहायता करो। जहां का व्यक्ति है मैसिडोनिया। उन्होंने जहाज पकड़ा और मैसिडोनिया पहुंच गया। उसका पहला नगर था फिलिपी। फिलिपी पहुंच गए। और जब फिलिपी पहुंच गए तो वहां पर वो आदमी उनको नहीं मिला, वहां पर कुछ औरतें उनको मिली। उन्होंने उनको वचन सुनाए, बहुत खुश हुए होंगे। यहाँ के फिलिपी के पहले आदमी सुसमाचार ग्रहण किए। फिर उन्होंने जोश ही जोश में एक लड़की को देखा जो उनको बार बार कह रही थी, ये परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते। वो दुष्ट आत्मा का ट्रिक था, कभी बाद में सीखेंगे उसको। तब उसने उसको आउट कर दिया। जो उससे कमाई करते थे उनकी आशा जाती रही। सब लोग उन पर चढ़ाई कर गए और उनको मारा पीटा, कपड़े फाड़ दिए। जब हल्ला मच गया कि वो शहर का वहां का दरोगा आ गया पुलिस फोर्स के साथ। उसने कहा कि क्या हो रहा है? उन्होंने कहा कि ये लोग बहुत डेंजरस लोग हैं, ये लोग उठपटांग बयानबाजी कर रहे हैं, हमारे शहर के विरुद्ध में बोल रहे हैं, बहुत चीजों के विरुद्ध में बोल रहे हैं। दरोगा डर गया। उसने उनको गिरफ्तार कर, सोचा कि मार न डाले, चलो गिरफ्तार कर। और गिरफ्तार करके उसको जेल की भीतरी कोठरी में रख दिया। मतलब भीतरी कोठरी का अर्थ है जो बाहरी कोठरी था थोड़ा भी कंफर्टेबल हो सकता है,
शायद वहां हवा आती जाती होगी, लेकिन जो भीतरी कोठरी है वो बदबूदार है। लोग कहते हैं कि जिस जगह पर पौलुस कैद था, आज भी जब लोग उस जगह पर जाते हैं तो वहां पर एक प्रकार की बदबू, क्योंकि वहां पे राजमहल से निकलने वाला नाला बहता था जिसमें राजमहल की गंदगी जाती थी, और उस भीतरी कोठरी में वो कैद था, उस बदबूदार जगह में, जबकि सब कुछ उसके फेवर में नहीं था। उसके शत्रु उस पर प्रबल हो गए थे, उसकी परिस्थिति उसके पक्ष में नहीं थी। उसकी परिस्थिति होती, अगर उसके पैर काट में बंधे नहीं होते तो शायद वो नाच भी लेता जेल में, लेकिन उसके पैर तो बंधे हुए थे। तब उस परिस्थिति में उसने और सिलास ने, क्योंकि सिलास उसके साथ में था, उन्होंने निर्णय लिया कि हम लोग एक गीत गाते हैं। तब उन्होंने गीत गाया। वे इजरायलियों से लाख बेहतर थे, और हम लोगों को भी इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए बुलाया गया कि हमारा जो आनंद है वो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं, किसी बात पर निर्भर नहीं, किसी मनुष्य पर निर्भर नहीं, किसी बात पर नहीं है। हम लोग उससे परे निकल गए। हम तो अपने संबंध को परमेश्वर से जोड़ चुके, हमारा ध्यान तो परमेश्वर पर लगा हुआ है। पौलुस बार बार इस बात को कहता था, संसार पर की नहीं परंतु स्वर्ग में की वस्तुओं पर ध्यान लगा, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगा, जहाँ मसीह के साथ तुम्हारा जीवन छुपा हुआ है। मसीह की तरफ कैसे ध्यान लगा, उसने कितना डिटेल से लिखा, उसने सारी बातों को देखा कि इन परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर हमारे साथ में है। उसने लिखा कि चाहे नंगाई, क्या ऊंचाई, क्या गहराई, क्या मृत्यु, क्या जोखिम, कुछ भी हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। सो इस परिस्थिति में भी परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए उसी प्रकार सदाबहार है जैसे पहले से था। तो मेरे पास आनंद का कारण ऑलरेडी मौजूद है, वो कारण आत्मिक है। लेकिन आत्मिक कारण से आदमी इसीलिए आनंदित होगा, इसलिए तभी आनंदित होगा जब वो व्यक्ति आत्मिक है। शारीरिक व्यक्ति, शारीरिक सोच रखने वाला व्यक्ति कभी नहीं हो सकता। सब लोगों को उस शरीर की बातों से परे निकल जाना चाहिए, उससे परे निकल जाइए और एक ऐसा वातावरण तैयार कीजिए कि जो आपके पास में आए, दुखी से दुखी आत्मा वो भी आनंदित होकर चला जाए, है ना। ये नहीं कि हम आनंद ढूंढने के लिए किसी के पास जा रहे हैं, फिलिप्पी के लोगों के जैसे, लेकिन दुखी परिस्थिति में भी हम इतने आनंदित हैं कि फिलिप्पुस में रहने वाले परेशान रोते हुए मसीहियों को तसल्ली देकर कह पा रहे हैं, अरे भाई आनंदित रहो, मैं इधर ठीक हूं, खुश हूं। जेल में बड़ा खुश था। उसके आनंद को एक बार पढ़कर देखना चाहेंगे? चलिए हम पढ़कर देखें, फिर समाप्त करते हैं। फिलिप्पियों की पत्री अध्याय 1। पहले तो उसने इस प्रकार से कहा, पद 3 से देखिए, मैं जब तुम्हें स्मरण करता हूं तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूं तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूं। अरे फिलिप्पी के लोगों, इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए विनती करता हूं, जेल में भी विनती करता हूं और बड़े आनंद से विनती करता हूं। आनंद का कारण क्या है? लॉजिक क्या दिया उसने? 12वें पद से देखिए, हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि जो मुझ पर बीता है उससे सुसमाचार की बढ़ती हुई है। यहां जेल में आने से सुसमाचार की बढ़ती हुई खुशी की बात। उसने जान लिया कि प्राथमिकता की सूची में क्या चीज ऊपर होना चाहिए, सुसमाचार की बढ़ती। तो मेरे जेल में होने से सुसमाचार की बढ़ती हुई है तो खुशी की बात है। यहां तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया कि मैं मसीह के लिए कैद हूं। खुशी की बात, क्योंकि अगर नहीं कैद होता मैं, तो जो कैसर के कमांडो होते, अभी के हिसाब से समझिए, जो राष्ट्रपति के कमांडो होंगे, है ना, जो काले कपड़े पहनकर उसकी सुरक्षा करते हैं, चौकन्ने नहीं रखते, कोई उनको जाकर सुसमाचार नहीं प्रचार कर सकता क्योंकि वो अलर्ट होकर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। उनको सख्त ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, सख्त डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, उनके पास पहुंचना बहुत मुश्किल। उसी प्रकार कैसर की पलटन एक प्रकार से हो गई थी, उस समय का सम्राट कैसर की सारी पलटन को मालूम हो गया कि मैं किस लिए कैद हूं। अरे व्यक्ति किस लिए कैद है? किस लिए? क्या किसी को मारा है? नहीं। किसी को लूटा है? नहीं। क्या किया है? अरे वो कोई क्रूस पे मर गया था, बोलते हैं जी गया, उसी का प्रचार करता है। तो खुशी की बात है। तो आखिरकार मेरा नाम लेते लेते मसीह तक पहुंच गए, मसीह के बारे जान गए, खुशी की बात।
और तीसरी खुशी की बात क्या है? प्रभु में जो भाई हैं उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हियाव बांध कर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। यानी पौलुस गिरफ्तार होके भी जेल तक जाने के बावजूद उसने सुसमाचार प्रचार करना नहीं छोड़ा। हम कैसे हिम्मत हार सकते हैं? दूसरे लोगों को बल मिल रहा है, खुशी की बात है। मैं जेल में आनंदित हूँ। और कुछ तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं, कुछ भली इच्छा से, कुछ डाह और झगड़े से। डाह और झगड़े से मतलब कि अगर हम बताएंगे कि अरे जिसको हम लोगों का रोम क्रूस पर ठोक दिया, जो लोग किसी बात के काबिल नहीं रहते, विद्रोह करते, ठोक देते, उसी का प्रचार करता है। पौलुस के दुख को बढ़ाने के डाह और झगड़े से, और कुछ तो भली इच्छा से कर रहे थे, लेकिन कई एक तो यह जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया, प्रेम से प्रचार करते हैं। अलग अलग प्रकार से प्रचार करते हैं, 3 प्रकार से। कई एक तो सीधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करें। पौलुस जेल में चला गया, सो हम बताएंगे कि क्यों जेल में गया, तो और ज्यादा उसको क्लेश दिया जाएगा, इसीलिए यीशु के बारे में बता रहे हैं। लेकिन पौलुस का रिएक्शन क्या है? तो क्या हुआ? केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से, चाहे सच्चाई से मसीह की कथा सुनाई जाती है, और मैं इसे आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा भी। हालेलुया। उसने अपनी प्राथमिकता की सूची में बदलाव कर लिया। सुसमाचार प्रचार होना चाहिए। जिन लोगों तक मैं ऐसे नहीं पहुंच सकता था, अब पहुंच पा रहे। जिन तक संदेश नहीं जाता था, अब उन तक जा पा रहे। लोग भले मेरा क्लेश बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन बोलते मसीह के विषय में रहे। ये मेरे लिए खुशी की बात है। कोई यदि आपके विरुद्ध में कुछ बोलता है, कुछ आपके विरुद्ध में कुछ बुरा करता है, आप दुखी मत होइए, उसमें से कुछ ऐसा कारण निकाल लीजिए कि आप खुश हो जाइए। फिर वो देखेगा कि मेरे बुराई करने से ये व्यक्ति जलता नहीं है, उदास नहीं होता, इसको ऐसे दुखी करना मुश्किल है, तो दुखी करना ही छोड़ देगा। हम लोग उस प्रकार से मार खाते रहने के लिए नहीं है कि यीशु मसीह ने कहा कि एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा फेर दो, दूसरा फेर दे तो तीसरा फेर दो। ना, हम लोग उसके लिए नहीं है, लेकिन हम लोग इसके लिए हैं कि जब हम इस प्रकार आनंद से, इस प्रकार पवित्र आत्मा की सहायता से इस काम को करते हैं, तो जो व्यक्ति हमारे ऊपर ऐसा बर्ताव करता है, पवित्र आत्मा उस पर अपना प्रभाव छोड़ता है। फिर वो व्यक्ति बदलता है कि ये ऐसा क्यों कर पा रहे हैं। मुझे घटना याद आती है, विक्टर पी लॉरेंस मदुरई में परमेश्वर के सेवक थे, रांची भी आ चुके हैं। उन्होंने अपने जीवन की घटना को बताया था। 19 वर्ष की आयु में उन्होंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया था। वे लोग गैर मसीह परिवार से आते थे। फिर ऐसा हुआ कि यीशु मसीह के विषय में बताने की बहुत इच्छा उनके मन में जग गई। उन्होंने कुछ लोगों को ग्रुप को ज्वाइन किया, जो लोग ट्रैक्ट्स बांटते थे, गली गली पर खड़े हुए। तो उनका एक पूरा समूह था जिनका एक लीडर होता था, और फिर वो घूम घूम कर गली पर खड़े होकर जो घूमते हुए लोग थे उनको ट्रैक्ट्स देते थे, यीशु के विषय में उसमें लिखा रहता था। तो उसको भी एक गली में खड़ा कर दिया गया, और वहां पर आते जाते लोगों को वो ट्रैक्ट्स दे रहे थे। तब एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था, और उसने उसको वो ट्रैक्ट्स दिए, और उस व्यक्ति ने उस ट्रैक्ट्स को लिया और देखा कि उसमें यीशु के विषय में लिखा है। वो व्यक्ति पान चबा रहा था। उसने जब देखा कि लोग यीशु का प्रचार कर रहे हैं, उसने वहां पर खड़े होकर पान चबाया और उसके चेहरे पर थूक दिया। विक्टर पी लॉरेंस का चेहरा लाल हो गया उसके पान की थूक से। विक्टर पी लॉरेंस ने कहा, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। उस व्यक्ति ने वहां खड़े होकर दोबारा पान चबाया और दोबारा उसके चेहरे पर थूक दिया। विक्टर पी लॉरेंस ने कहा कि यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। उस व्यक्ति ने फिर खड़े होकर पानी चबाया, उसने फिर थूक दी। विक्टर पी लॉरेंस ने फिर से कहा, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। जब ये सारी बातें हो रही थी तो कुछ हंगामा होने लगा, लोग भी देखते हैं। समूह इकट्ठा हो गया और बीच बचाव किया गया और दोनों को अलग किया गया। उस व्यक्ति को भी छोड़ दिया गया। इस व्यक्ति विक्टर पी लॉरेंस भी अपने घर लौट गया। फिर दूसरा दिन ऐसा हुआ कि जब वे लोग उसी जगह पर चले गए प्रचार करने के लिए, तो वही व्यक्ति जो पान खाकर विक्टर पी लॉरेंस के चेहरे पर थूक रहा था, वो व्यक्ति ढूंढता हुआ उनको ढूंढता हुआ आया। जानते क्या हुआ? उसने इस बात को बताया, बाद में वो मसीही हो गया। उसने इस बात को बताया कि जब मैं रात को आंख बंद करके लेटा, जब भी मैंने आंख बंद किया,
मेरे सामने पान से सना हुआ चेहरा आता है और वो चेहरा मुझसे कहता है यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। वो सो नहीं सका। पवित्र आत्मा ने उसके जीवन में काम किया और उस व्यक्ति ने अपने जीवन में छुटकारा पाया। जब यीशु मसीह ने ऐसा कहा था, उसका मतलब मार खाते रहो वो नहीं था। उसका मतलब ये था कि हम अपने भीतर की सामर्थ से जो परमेश्वर ने हमें दी है, जब हम इस काम को करते हैं, तो हमारा शत्रु हमारा मित्र हो जाता है, हमारा शत्रु छुटकारा पाता है। पौलुस के साथ में ऐसे ही था। लोग मुझको तकलीफ देने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, मैं आनंदित रहूंगा, उस आनंदित अवस्था से ही दूसरों से डील करूंगा। और डील कर रहा था। मालूम क्या हुआ? उसके वहां रहते रहते कैसर के घराने वालों ने भी उद्धार पाया। हालेलुया। मैं आपको इस पद को दिखाना चाहता हूं, फिर हम समाप्त करें। चौथा अध्याय पद 22। फिलिपियों की पत्री जब वो कैद था तब उसने लिखा। कैसर के कमांडो लोग उनकी पहुंच हुई, कैसर के घराने तक बात चली गई और आखिरकार क्या हुआ? यहां लिखता है सब पवित्र लोग विशेष करके जो कैसर के घराने के हैं तुमको नमस्कार कहते हैं। मतलब कैसर के घराने के लोगों तक सुसमाचार चला गया, उन्होंने विश्वास कर लिया। अब वे लोग किसी न किसी प्रकार से पौलुस को कह रहे हैं कि तुम कल जगह में तुमको ला दिया गया और हमने यीशु पर विश्वास कर लिया, हम तुम्हारे साथ में हैं। वे कैसर के घराने वाले कहने कि हमारी ओर से भी फिलिपी के लोगों को नमस्कार भेजो। हो सकता है यूं ही किसी राष्ट्रपति के पास लोग नहीं पहुंच सके, किसी प्रधानमंत्री के पास नहीं पहुंच सके, लेकिन हो सकता है ऐसा मौका आए किसी को जेल जाना पड़े। दुखी होने की जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री को नहीं सुना सकते हैं, वो घिरा रहता है सारे लोगों से, अपनी पार्टी के लोगों से, अपने लोगों से। बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन जब उस आनंदित अवस्था में उस विपरीत परिस्थिति को सहते हैं और उस परिस्थिति में हम परमेश्वर के लेवल से, हम स्टैंडर्ड से डील करते हैं, परमेश्वर उनके भीतर में काम करता है। कैसर के घराने वालों ने उद्धार पाया, तो हमारे लिए कोई अनहोना नहीं है कि हमारे देश के शासन करने वाले उद्धार पाए। पौलुस ने इस भेद को समझा और जाना, जिसके हिसाब से उसने डील किया, हम लोगों को करना पड़ेगा। परमेश्वर सहायता करें। आइए हम